जप्पा डल दी। यूजिंग आरमैन टू डुप्लीकेट अ डेटाबेस। नहीं जी, डुप्लीकेट आपने बनाना है, क्लोन, डुप्लीकेट, जो मर्जी टर्म यूज़ कर लें इसके लिए। आरमैन बेसिकली इसके लिए टर्म यूज़ करता है क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस, इसलिए उसे बोलते हैं डुप्लीकेट डेटाबेस। इसमें उसका डीबी आईडी वही होता है परफेक्टली। सो जी, डुप्लीकेट डेटाबेस क्या होती है, डुप्लीकेटिंग अ डेटाबेस वाई, क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, आरमैन इस मैकेनिज्म को कैसे यूज़ करता है, और अगर रनिंग इंस्टेंस की, क्या आपने किसी रनिंग इंस्टेंस के थ्रू ये काम करना है, या आपने कह लें कि एग्जिस्टिंग बैकअप लिया हुआ है, पहले आरमैन से बैकअप लेके रखा हुआ है, उससे एक नई डुप्लीकेट डेटाबेस बनाना चाहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस है ना, रनिंग इंस्टेंस से भी काम हो जाएगा, बैकअप से भी काम हो जाएगा। आरमैन में क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस की कमांड होती है, जिससे आप डुप्लीकेट डेटाबेस को नए टारगेट के ऊपर बना सकते हैं। सो टारगेट डेटाबेस इज समथिंग एल्स एंड इट्स नोन टू बी एज बेसिकली ऑक्सिलरी डेटाबेस। इसे हम ऑक्सिलरी इंस्टेंस या हम डुप्लीकेट डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, प्राइमरीली आपके टारगेट का कह लें, या टारगेट के बैकअप्स का क्लोन होता है, या आप चलते हुए टारगेट को ओरिजिनली क्लोन करके ये चीज़ बनाते हैं। किस काम के लिए बनाते हैं, वही, यस जी हाँ, इसमें यानी सारा लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक है एज इट इज़ डेटा जो होता है वो आपका डुप्लीकेट के अंदर अप्लाइड होता है, जिसे हमने लास्ट टाइम मैनुअल क्लोनिंग के अंदर सारा कुछ पढ़ा था जी। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर जितनी के सारे जो भी काम हुए होंगे, यूजर्स, उनका डेटा, एवरीथिंग इट्स प्रेजेंट इनसाइड दैट वन। अब क्रिएटिंग डुप्लीकेट डेटाबेस, इस पे यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ लाइक बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे चंद एक हमारे पास कह लें कि पी फाइल के अंदर चेंजेस हम लोगों ने करनी होती हैं, और इसके चंद एक मैकेनिज़म्स हैं, उनको हमने समझना है। ऑक्सिलरी या डुप्लीकेट, जब आप प्रोसेस रन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फर्दर ऑप्शंस हैं, और अगर आप ईएम को यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्लोन, तो क्लोनिंग के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं। वो सोर्स, टारगेट की डिफरेंट हमसे ऑप्शंस पूछता है, देन वो क्लोनिंग का कंप्लीट स्क्रिप्ट भी जनरेट करके आपको दे देता है, और वो आपसे पूछता है कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, सो लेट अस चेक, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जी हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। ट्राई टू मेमोराइज डुप्लीकेट डेटाबेस। जब आप बनाते हैं, चंद एक प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको एज इट इज़ फुलफिल करके देनी है। नंबर 1, एक पासवर्ड फाइल, ठीक है, वो और PWD यूटिलिटी से क्रिएट करेंगे जैसे कल की थी। ठीक है, ऑक्सिलरी इंस्टेंस के लिए एक उसकी कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए या नहीं करनी आपकी मर्जी। हमने तो कल कन्वेंशंस को फॉलो करके बनाई थी एक पासवर्ड फाइल, वो आपने बनानी है, प्री रिक्विजिट है। ऑरेकल नेट कनेक्टिविटी, यानी जैसे कल हमने लिसनर में एक नई एंट्री की थी, tnsnames.aura बनाई थी, वही काम। ऑक्सिलरी इंस्टेंस के लिए tnsnames.aura के अंदर एक एंट्री बना लें, listener.aura के अंदर स्टैटिक रजिस्टर कर दें, वही जो कल सारे काम किए थे। पी फाइल, जो ओरिजिनल आपकी डेटाबेस की पी फाइल है, उसको मॉडिफाई, वही db नेम एक हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से 3 स्टेप्स करके रखने, लाइक कि पी फाइल के अंदर db नेम, db ब्लॉक साइज, इफ़ यू वांट टू चेंज कंट्रोल फाइल का पाथ, कंट्रोल फाइल का नाम, अनडू टेबल स्पेस का नाम, अनडू रिटेंशन आपकी कितनी हो। ठीक है, आपकी मेमोरी SGA टारगेट, मेमोरी टारगेट, वो आपको कितने सेट करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जी उसके अकॉर्डिंगली। ये 3 चीज़ें तो आपको पहले से आरमैन, यानी आरमैन ने तो जाके बाद में स्टार्टअप होना है। आरमैन का तो सिंपल काम क्या है, एक उसने ये जो होता है ना डुप्लीकेट, क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस की एक स्क्रिप्ट सिर्फ उसने क्या एग्जीक्यूट करना होता है, बाकी सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल सब चीज़ें वो आपको खुद सेट करनी है। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या करना है, सिंपल एक ऑक्सिलरी इंस्टेंस नो माउंट के अंदर, क्योंकि कंट्रोल फाइल्स तो हमने रिक्रिएट करनी है, तो इसलिए इसको नो माउंट के अंदर अप करना है इस पी फाइल से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपनी जो टारगेट डेटाबेस है, टारगेट डेटाबेस अगर बैकअप नहीं है, चलते हुए टारगेट डेटाबेस से क्लोन करना चाहते हैं, तो फिर ये वाला स्टेप करेंगे। और अगर टारगेट डेटाबेस से नहीं, एग्जिस्टिंग बैकअप से करना है, फिर आप स्टेप नंबर 5 को छोड़ देंगे, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है,
अच्छा जी, यूजुअली डुप्लीकेट डेटाबेस होती भी यही है कि आपने चलते हुए टारगेट डेटाबेस से नई डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। नहीं, मैं उसकी आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये जो होती है ना, इसकी पी फाइल में फिर चंद एक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं और एक स्पेशलाइज्ड टाइप के चैनल्स होते हैं कॉल्ड ऑक्सिलरी चैनल्स, ये भी आपको ओपन करने पड़ते हैं। जैसे जो टारगेट डेटाबेस के ऊपर होता है ना, उसमें आप सिंपल लिख देते हैं एलोकेट चैनल, इट्स मीन्स कि वो टारगेट डेटाबेस का चैनल है। इसके लिए लिखना पड़ता है क्रिएट ऑक्सिलरी चैनल, कि ये वो चैनल है जो ऑक्सिलरी इंस्टेंस के साथ जाके काम करे। और फिर डुप्लीकेट डेटाबेस की कमांड, अभी वन बाय वन इसको मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता भी देता हूँ। लाइक नंबर वन, जैसे देखिए कि अगर एस पी फाइल या पी फाइल को मॉडिफाई करना है तो डी बी नेम और डी बी ब्लॉक साइज, ठीक है, ये आपने अकॉर्डिंग टू लाइक टारगेट डेटाबेस रखने होते हैं। तो इसमें ये होता है कि डी बी नेम शुड मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें चाहे आपकी डुप्लीकेट की कमांड यूज़ कर रहे हैं, डी बी नेम वो नहीं हो सकता। चंद एक ऑरेकल ने जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो वो आपको एज इट इज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि आपको जो ऑक्सिलरी डेटाबेस है ना, ऑक्सिलरी डेटाबेस आपने उसकी पी फाइल या एस पी फाइल को तो खैर आप खुद मॉडिफाई नहीं करेंगे। पी फाइल में आपको तीन चीज़ें, डी बी नेम, डी बी ब्लॉक साइज, कंट्रोल फाइल, ये तो आप हस्बे मामूल पहले भी करते हैं। कंट्रोल फाइल में जो उसकी अपनी कंट्रोल फाइल लाइक ऑग्स लोकेशन के ऊपर कंट्रोल 01, 02, 03 जो भी पड़ी हैं वो भी ले दी। हाँ, दो नई चीज़ें अब आपको बतानी है। अगर आप चाहते हैं कि चलते हुए टारगेट डेटाबेस से ऑक्सिलरी के अंदर कन्वर्जन हो जाए, डीबी फाइल नेम कन्वर्ट, लॉग फाइल नेम कन्वर्ट, ये क्या बुलाया? कंट्रोल फाइल तो क्योंकि उसने रन टाइम पे खुद रिक्रिएट करनी है, इसलिए इसको तो जाए बोल, वो खुद ही जो स्क्रिप्ट चलेगा तो वो नई फाइल्स बना देगा इस नाम से इस लोकेशन पे जी। लेकिन ओरिजिनल डेटा फाइल्स कहाँ से उठाए? आप बता रहे हैं कि U01 ऐप ऑरेकल ऑरा डेटा ORCL से उठाओ जितनी भी डेटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, और उन्हें किधर कॉपी पेस्ट रन टाइम पे कर दो? जब क्रिएट स्क्रिप्ट चलेगा, जब चैनल ओपन होंगे, U01 ऐप ऑरेकल ऑरा डेटा ऑग्स, नहीं जी, हाँ, फोल्डर का नाम डिफरेंट है ना, ये ORCL से उठाओ और ऑग्स में कॉपी पेस्ट कर दो। इसी तरह से लॉग फाइल्स जितनी भी हैं उसको ORCL फोल्डर से उठाओ और ऑग्स फोल्डर के अंदर कॉपी, कल हमने भी यही काम किया है, लोगों ने भी सारी वो रीडू लॉग सब चीज़ें सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये पैरामीटर लाइक एक डीबी नेम, एक डीबी डोमेन, एक डीबी ब्लॉक साइज, कंट्रोल फाइल, और ये दो पैरामीटर आपको अपनी डुप्लीकेट डेटाबेस के अंदर डालने होते हैं। अगर आप बैकअप से नहीं, चलते हुए टारगेट डेटाबेस से नई डुप्लीकेट डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ताकि जब ये कल को फाइल अप होगी तो उसको पता होगा कि मैंने सोर्स, मेरी डेटा फाइल्स किधर हैं जिसको मुझे उठा के इधर कॉपी पेस्ट करना है, मेरी रीडू लॉग फाइल्स किधर पड़ी हुई हैं जिसको मुझे उठा के इधर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक, एक तो ये चीज़ वाइटल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नंबर 2, वंस योर ऑग्स फाइल इज अप, लाइक आपने लिखा स्टार्टअप नो माउंट पी फाइल, ये जो भी आपने अपनी इनिट ऑग्स डॉट ऑरा ऑक्सिलरी इंस्टेंस आपका अप हो गया ना, तो उसके बाद आप चाहे उससे एसपी फाइल बना लें जैसे कल हम लोगों ने किया था, ठीक है, डू योर टास्क, डेटाबेस नो माउंट स्टेट के ऊपर आ गई। वंस यू आर इन अ नो माउंट स्टेट, हाँ, ऑक्सिलरी नो माउंट पे आएगी ना, जो आपकी टारगेट डेटाबेस है वो तो आपने 100% लाइक उसको भी शट करना पड़ेगा, इस काम के लिए उसको भी माउंट करना पड़ेगा, वो माउंट स्टेट पे उसको रखेंगे, क्योंकि अगर वो ओपन स्टेट पे हुई तो ब्लॉक फ्रैक्चरिंग हो जाएगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, दोनों डेटाबेसेस के साथ लॉग इन होंगे, आरमैन टारगेट, टारगेट के क्रेडेंशियल, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के क्रेडेंशियल, और अब यहाँ पे चलेगा वो रन और लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट। अब लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सिलरी डेटाबेस के ऊपर भी कुछ चैनल एलोकेट हों तो आपको इस तरह से मल्टीपल चैनल एलोकेट ऑक्सिलरी चैनल, चैनल का नाम आपको इस तरह से ये ऑक्सिलरी चैनल एलोकेट करने पड़ेंगे रन स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा रन स्क्रिप्ट है, उसको देख लेते हैं कि कैसे ये रन स्क्रिप्ट चलता है। और प्लस आप यू हैव ऑप्शन, आप जब स्क्रिप्ट चलाते हैं ना डुप्लीकेट डेटाबेस का, क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस का, तो उसमें आप बता सकते हैं लाइक स्क्रिप्ट के अंदर बता सकते हैं कि स्किप रीड ऑनली, जो रीड ऑनली टेबल स्पेसेस हैं उनको छोड़ दो, स्किप किसी स्पेसिफिक टेबल स्पेस को छोड़ना है तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है।
आप किसी फाइल नेम को चेक नहीं करना चाहते या आप चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सेशन में ऑटोमेटिक डेटाबेस आपका अप हो, तो ये डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स हैं, आप इन कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। कमांड मैं आपको भी बता देता हूँ कि क्या है जिसको आपने यूज़ करना है। देखिए, जो रेगुलर स्क्रिप्ट होता है ना, अब सिर्फ फ़र्क इसमें क्या होता है, मैं इसलिए चाह रहा था कि पहले पूरा टाइम आ जाए तो देन फिर मैं आपको समझाऊं। जो रेगुलर स्क्रिप्ट होता है ना, उसके अंदर हमें ये सारे का सारा पोर्शन लिखना पड़ता है। यहाँ तक जब कंट्रोल फाइल क्रिएट करनी होती है ना, तो हम बताते हैं सेट न्यू नेम फॉर डेटा फाइल 1 2 के जी, जो नई डेटा फाइल नंबर 1 है ना, उसका नया पाथ। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी जो नई जिस सिस्टम पे लेके गए हैं उस जगह का पाथ लिखेंगे, कंप्लीट फुली क्वालिफाइड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको तमाम डेटा फाइल नंबर 1 to 5 का पाथ सेट करना पड़ता है। इसी तरह से जो आपकी सारी की सारी रीडू लॉग्स होती हैं ना, इसके लिए आपको कमांड सीक्वल रेगुलर बैकअप रिकवरी की कमांड लिखनी पड़ती है। ऑल्टर डेटाबेस, रीनेम फाइल, पुराना वाला नाम, पुराना वाला पाथ टू नया वाला नाम, नया वाला पाथ, अगर किसी नए सिस्टम पे लेके गए हैं। यहाँ पे अगर 3 रीडू लॉग्स हैं तो उसके लिए ये कमांड, मीन डेटा फाइल्स के लिए भी ये कमांड और रीडू लॉग्स के लिए भी ये कमांड। और ये होता है कि कन्वेंशनल, अगर कन्वेंशनल आप क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस नहीं लिख रहे, अगर डुप्लीकेट डेटाबेस की कमांड नहीं लिख रहे, तो फिर आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन जब मैं लिखता हूं कि जी क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस, फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि हमने उसकी पी फाइल में 2 पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं। हमने उसको बता दिया कि ऑक्सिलरी फाइल्स की लोकेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी रीडू लॉग्स की लोकेशन क्या होगी। जी, हमने सिर्फ 2 पैरामीटर ऑक्सिलरी डेटाबेस में डाल दिए, वो खुद ही उठा लेगा कि जी ओरिजिनल वो है, तो क्योंकि पाथ हमने उधर डिफाइन कर दिए ना पी फाइल में। लेकिन जैसी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपको शट करके वो दोनों पैरामीटर डेप्रिकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट सिर्फ वो उस मोमेंट के लिए कि जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करनी है। जैसे कंट्रोल फाइल रिक्रिएट हो जाएगी, यू हैव टू शट योर इंस्टेंस और उन पैरामीटर्स को आप वॉश कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रेगुलर में फिर आपको लिखना पड़ता है कि जी सेट अंटिल एससीएन, किस एससीएन तक रिकवरी करनी है, तो फिर डेटाबेस को रिस्टोर करो, स्विच डेटा फाइल ऑल की तमाम डेटा फाइल्स हैं इनकी ये नई लोकेशन कर दो, और रिकवर डेटाबेस, और फिर आप ओपन रीसेट लॉग्स। यानी रेगुलर बैकअप रिकवरी के अंदर ये ड्रॉबैक होता है कि आपने यहाँ पे जो 12 स्टेप्स पड़े होते हैं पूरे के पूरे, कि जी ये सारे काम करने हैं। पहले सिड वेरी करो, नो कैटलॉग ऑप्शन यूज़ करो, फिर इंस्टेंस को नो माउंट में लेके जाओ, फिर उसके बाद ये वाला स्क्रिप्ट जो भी मैंने आपको बताया वो चलाओ, डेटाबेस माउंट हो जाएगी, रिकवर करो, रीसेट लॉग्स करके ओपन करो। आम ट्रेडिशनल अगर आप आरमैन से काम करते हैं तो हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं, जबकि डुप्लीकेट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डुप्लीकेट डेटाबेस में सिंपल क्या है, इट्स क्वाइट ईजी। आप लोगों ने सिंपल उसकी जब एसपी फाइल बन रही है तो एसपी फाइल के अंदर ही आपने ये पैरामीटर दे देने हैं कि भाई मुझे डीबी फाइल नेम कन्वर्ट, लॉग फाइल नेम कन्वर्ट, कंट्रोल फाइल, ये मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं जो उसके हर हालत में उसकी पी फाइल या एसपी फाइल के अंदर आप लिखेंगे। ठीक, सो बेनिफिट में ये मिलेगा कि वंस इट्स गॉन टू बी नो माउंटेड, एसपी फाइल भी बन गई। अब जब आपने रन के बाद स्क्रिप्ट चलाना है तो स्क्रिप्ट इज़ क्वाइट हैंडी। अब आपको स्क्रिप्ट में सिंपल ये करेंगे कि आप पहले टारगेट डेटाबेस से भी लॉगिन हो जाएंगे, आप ऑक्सिलरी डेटाबेस से भी लॉगिन हो जाएंगे। वही स्टेप्स जो भी आपने ऊपर यहाँ पे पढ़े थे पूरे, कि जी आप क्या कुछ करेंगे। आप टारगेट डेटाबेस चाहे ओपन है या माउंटेड है, वो आप डिपेंडेंट है आप पे कि आप कब उसके फाइल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो वंस इट्स ओपन तो आप दोनों के साथ लॉग इन हो जाएं। वंस यू गॉट लॉग्ड इन तो सिर्फ सिंपल आपको चैनल्स एलोकेट करने हैं चंद एक एडिशनल, एंड इट्स क्वाइट हैंडी कमांड। आप सिंपल क्या लिखते हैं, डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस टू उस डेटाबेस जिस डेटाबेस में उसको कन्वर्ट करना है उसका नाम। यहाँ पे फुली क्वालिफाइड स्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में, लेकिन सिंपली हार्डली एक लाइन का, ये मुश्किल से कह लें कि 3-4 लाइनों का स्क्रिप्ट यूज होता है। सिंपल कीवर्ड होता है डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस टू जो ऑक्सिलरी डेटाबेस का नाम है, दैट्स ऑल।
अब रन टाइम पे वो जो पीछे आपने सारी स्क्रिप्ट पढ़ा के जी फाइलों को नाम चेंज कर दो, रीडू लॉग्स का नाम चेंज कर दो, डेटाबेस को पहले रीस्टोर करो फिर रिकवर करो, वो सारा काम इस एक कमांड ने ऑटोमेटिक खुद ही कर लेना है। लेकिन उसके पीछे वो सारी की सारी जो पैरामीटर सेटिंग्स आपने पढ़ी वो सारी की सारी होनी चाहिए। जी नहीं, रीसेट लॉग्स फिर आप बाद में ओपन करेंगे। जैसे ही आप ये क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये स्क्रिप्ट जब आप चलाएंगे तो योर डेटाबेस कंट्रोल फाइल गॉन टू बी क्रिएटेड, और ठीक है वो कर देगा उसे, लेकिन आपको ओपन विद रीसेट लॉग्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको दोबारा डाउन करेंगे, शट करेंगे। शट करने के बाद ये पैरामीटर इसकी एसपी फाइल या पी फाइल में से ख़त्म करेंगे दोनों, क्योंकि फाइल्स वगैरह सब कुछ आ चुकी होंगी। और फिर अब आप रिकवरी का सेशन बिगिन करेंगे। अब आपने ऑल्टर्स जो भी लिखना है, डेटाबेस ओपन विद रीसेट लॉक्स करके, तो फिर चाहे अगर आप चाहते हैं कि कल को DB-ID जो है वो ऑक्सिलरी का, शायद आपने अगर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो NID यूटिलिटी चला के आप उसको चेंज आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा EM हमें क्या ऑप्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है इस काम के लिए। जी ये देखिए क्लोन डेटाबेस, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टेबल डेटाबेसेस को बनाना है। जी ये पूछता है क्या करना है जी, रनिंग डेटाबेस जो ऑलरेडी रन करती हुई डेटाबेस है तो क्या करे, आरमैन कॉपी पेस्ट कर ले उसकी डेटा फाइल्स को, या कोई स्टेज एरिया आपने पहले का डिफाइन किया हुआ है। स्टेज एरिया एक ऐसा एरियाज होता है जो कॉमन होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन डेटाबेस। नहीं, वहाँ पे और तरीका, वहाँ पे ऐप्स जो होती हैं वो सेपरेट क्लोन होती हैं, डेटाबेस वो एडी क्लोन यूटिलिटी होती है ना उधर। एडी क्लोन यूटिलिटी जो होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, पहले वो डेटाबेस को क्लोन करती है, फिर वो ऐप्स जो फॉर्म सर्वर, कॉन्करेंट मैनेजर, रिपोर्ट सर्वर जो कुछ चल रहे होते हैं उन सबको जिसे कहते हैं उनकी क्लोन। हाँ उस यानी एडी क्लोन के दो पार्ट होते हैं, पहले डीबी क्लोनिंग देन योर ऐप्स क्लोनिंग, तो आप इस तरह से उसकी दोनों की क्लोनिंग करते हैं। अब लाइक से मैं कहता हूँ जी रनिंग डेटाबेस की जिसे कहते हैं क्लोनिंग कर दो, पूछेगा ठीक है जी मैं रनिंग की कर देता हूँ, तो बताओ जी कॉन्करेंट फाइल कॉपी प्रोसेसेस कितने चलें, मैं कहता हूँ जी 2 चल जाएं। तो प्रेफर्ड क्रेडेंशियल्स वगैरह आप बता दें। अभी ये पहला सोर्स ऑप्शन, सोर्स क्या है जी आपकी, सोर्स इज़ दिस वन। अब वो पूछेगा जी डेस्टिनेशन ऑप्शन, डेस्टिनेशन चूज़ करें जी अब आप अपनी, क्योंकि ये तो क्रेडेंशियल आपने उसको बता दिए सोर्स के, तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटेड है कि जी ओरेकल होम यही है, ठीक है। तो बाकी अब वो पूछता है जी जो डेस्टिनेशन है उसका नाम क्या है, सेव और स्टोरेज क्या ASM पे के फाइल सिस्टम पे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उस वक्त भी बड़ा हैवीली यूज़ होता है जब आपने रेगुलर डेटाबेस को ASM में क्लोन करना हो, या उससे डुप्लीकेट डेटाबेस बनाना हो, या उससे किसी और नाम का एक डुप्लीकेट नहीं किसी भी नाम का और कोई रेगुलर क्लोनिंग करनी है। हाँ जी ग्लोबल डेटाबेस नेम टेस्ट DB तो हम यूज़ नहीं कर सकते, MHPL तो इसको हम बना लेते हैं THPL, टेस्टिंग HPL, ठीक है। ग्लोबल डेटाबेस नेम और THPL। क्या कहता है, यूज़ OFA आर्किटेक्चर यूज़ करो, ठीक है जी OFA आर्किटेक्चर यूज़ कर लो। देन यूज़ डेटाबेस एरिया एंड FRA, वो डेटाबेस का एरिया और फ्लैश रिकवरी एरिया क्या कॉमन ही है, उसका क्या यूज़ करना है आपने, हमने OFA आर्किटेक्चर यूज़ करना है। OFA वो कहता है कि इसके लिए टोटल स्पेस इज़ 1.8 GB, 1.8 GB आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो ठीक है हमारे पास, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि जी डेटा फाइल्स की लोकेशन किधर हो कहाँ हो, OFA आर्किटेक्चर का बेनिफिट ये है कि अगर सेम मशीन है तो मुझे पता है वो ऑरा डेटा के अंदर ऑटोमेटिक THPL के नाम का फोल्डर बना देगा और उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें कर देगा। देन आ जाता है कि जी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, जी
कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किधर हैं, ओरेकल के होम की फाइल्स लाइक ये लिसनर की फाइल किधर पड़ी होगी, नेटवर्क की तो मुझे पता है नेटवर्क एडमिन है। स्पेसिफाई द ओरेकल होम फॉर विच लिसनर फॉर द क्लोन डेटाबेस वुड बी यूज्ड। ठीक है, ये लिसनर ओरेकल होम, लिसनर ओरेकल होम आपका क्या है जी, वो भी यही है, नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क के अंदर एडमिन का फोल्डर है। नहीं जी, लिसनर का ओरेकल होम, लिसनर का ओरेकल होम क्या है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो टीएनएस चलती है वो डीबी अंडरस्कोर वन के अंदर बिन के अंदर टीएनएस। मैं लिसनर डॉट ओरा फाइल की बात नहीं कर रहा, मैं टीएनएस मैं बात कर रहा हूँ जो टीएनएस फाइल आपकी एग्जीक्यूट होती है विच इज़ लाइक योर बाइनरी फाइल। अभी देख लेते हैं। ये देखिए ना, ये टीएनएस किधर पड़ी हुई है, U01 ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 11.2.0 DB1 बिन के अंदर टीएनएस LSNR, जिसके ऊपर LSNR CTL यूटिलिटी आपकी सारी की सारी एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली जब आप ये फाइल चलाते हैं तो ये बिन के अंदर TNS LSNR होती है ना, जो आपकी एग्जीक्यूट होती है। वो ठीक होम बता रहा है कि अगर उसको लिसनर की फाइल वगैरह टेक केयर करनी पड़ी तो ऑटोमेटिक DB1 के अंदर बिन, उसके अंदर TNS और वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, आ जाएं जी। जी अब बताएं कि क्या करना है, लाइक के कॉन्फ़िगर ईएम, क्या ईएम भी इसके साथ कॉन्फ़िगर करना है, उसमें सिस का पैस, बाकी पैस आपने सेट करने हैं नहीं करने। पोस्ट क्लोनिंग स्क्रिप्ट्स, कोई स्क्रिप्ट्स आपके हैं कोई स्पेसिफिक वन जो आप चाहते हैं कि उसके क्लोनिंग के बाद एडअप कर दिए जाएं। मास्किंग डेस्टिनेशन, ठीक है, अगर आप उसकी मास्किंग करना चाहते हैं तो, अगर उसकी एनआईडी, ठीक है, आप उसमें कह देते हैं कि जी उसकी एनआईडी यूटिलिटी चला के उसकी क्रिएशन डेट या उसके नेम या उसके बाकी चीज़ों को मॉडिफाई कर देना। clone db mhpl 25 immediately। जी तो ये देखें जी, ये इसने इसकी सारी की सारी डिटेल्स जनरेट की हैं। और डेटाबेस स्टोरेज की अगर आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो दीज आर लाइक डेटाबेस स्टोरेज। अब वो क्या करेगा, देखिए अब ये देख लें कि वो करेगा क्या। वो कहता है स्टेजिंग एरिया लोकेशन इज वन बाय वन पढ़ लें। ग्लोबल डेटाबेस नेम इज THPL, इंस्टेंस नेम इज THPL, वर्जन इज 11.2.1, ओरेकल बेस ये होगा, ओरेकल होम ये होगा, ठीक है, होस्ट का, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या करेगा, फाइल ट्रांसफ़र मेथड आर्म एंड डुप्लीकेट, वही जो भी आपने डुप्लीकेट मेथोडोलॉजी पढ़ी है चलाएगा ये वही आर्म एंड डुप्लीकेट सारे का सारा एज अ होल। अब दोनों तरफ देख लें, सोर्स क्या है, MHPL को उठाएगा और डेटा में THPL के अंदर डाल देगा। सेम टेम्प फाइल को भी MHPL से उठाएगा, THPL के अंदर डाल देगा। लॉग फाइल्स को भी MHPL से उठाएगा, THPL के अंदर डाल देगा। कंट्रोल फाइल्स भी जो थे वो सिर्फ सिंपल THPL के नाम से जगह जनरेट कर देगा। आर्काइव लॉग फाइल्स वही आपकी फ्लैश रिकवरी एरिया में OFA आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए बनेगा। और इसकी जो बाकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक चाहे डेमो स्कीमास या जो बाकी हैं उनका पाथ मोर और लेस वही है जो रेगुलर बना है। ठीक है, तो और कोई अगर एक्सटर्नल फाइल यूज़ हो रही है, जैसे हमारा एक स्कीमा है जिसमें सेल्स 1 वर्जन 3.dat, कोई एक्सटर्नल लॉग जिसे हम लाइक बी फाइल कहते हैं, बी फाइल यूज़ हो रहा है तो कह रहा है कि उसकी डायरेक्टरी डेटा अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर DIR को शेयर कर लेगा। सो सबमिट जॉब। क्या कहते हैं,
द क्लोन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू स्टेटस करते रहें जी अपनी जॉब का। दूसरी मशीन के लिए वही आईपी और उसका कैसे उसके लिए फिर आपको ऑक्सिलरी चैनल और वो सारा काम जिसे कहते हैं वो करना पड़ेगा। दूसरी मशीन के लिए जैसे था ना कि न्यू वन होस्ट पे ले जाएं, जैसे भी हमने पिछला स्क्रिप्ट पढ़ा था, ठीक है, याद है अभी जो इससे पहले स्क्रिप्ट पढ़ाया था उसमें वो वाला स्क्रिप्ट आपको चलाना पड़ेगा। या फिर आप शुरू में जब इसने ऑप्शन दी थी ना कि क्या आप टारगेट डेटाबेस से करना चाहते हैं कि एक स्टेज एरिया, आप स्टेज एरिया को यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेज एरिया एक ऐसा कॉमन एरिया होता है जो दोनों मशीन्स का एक तरह का नेटवर्क एरिया होता है। हैविंग अ राइट्स के फाइल्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगी दोनों तरफ और बाकी सारे काम हो जाएंगे। आज अब सारे लोग परेशान से हो गए हैं कुछ। खामोश हो गया उसके बाद। सुना सिंह हारने के लिए रिजवान परसों आपकी पेशी हुई थी कहीं पे। डेफिनेटली उन्होंने अपना सुनाया, इन्होंने कुछ नहीं इधर-उधर देख रहे थे। मैंने फीलिंग पूछी अपन क्या फीलिंग अच्छा नहीं तो बोल कर मैं उधर-उधर देखता। अभी तक तो सक्सीडेड चल रही है और अभी ये देखें पहले क्रिएट कंट्रोल फाइल हो गई, डेस्टिनेशन डायरेक्टरीज हो गई, पी फाइल एस पी फाइल सारा कुछ उसने खुद बना दिया है। स्किप कॉपी और ट्रांसफ़र कंट्रोल फाइल वो भी ले गया है, डेस्टिनेशन की भी प्रेपरेशन कर दी है। अब वो जो डुप्लीकेट डेटाबेस का वो जो बता रहा था ना कमांड, इस वक्त वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी ठहर जाए ज़रा, इट विल टेक सम टाइम, फिर बाद में सबका डंप देखते हैं। ये बच्चों को हड हराम करने वाली जिसे कहते हैं प्योर हरकतें। खैर हम लोगों ने कल एग्जॉस्टिव क्लोनिंग बाय लाइक एवरी कमांड के साथ कर ली थी ना एक बार। मैनेजर को ईज है और कैसी प्रैक्टिस है अगर हम इसी से ही यूज करते रहे चाहे वो कंसेप्ट तो समझ रहे हैं, स्किप ही करते चले जाए। कंसेप्ट तो हम दें बैकएंड हो क्या रहा है, जब तक हो नहीं रहा तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। ये तो पूरा यूटिलिटी अब ऐसे जीयूआई तो हर चीज का जीयूआई अवेलेबल है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो जीयूआई पे अपना ऑप्शन ही और क्लिक कर दें, मतलब चलेगा हमें करना कुछ होता होगा कुछ और नहीं। और वर्ड्स पे पता चले अच्छा ये अभी नहीं हुआ, रीडू रीडू तो बाद में करेंगे ना जब अगले एमटीटीआर की बात हो रही है ना, अनडू तो नहीं करेंगे। बस जी जैसी एंड हो जाती है तो टेक अ नमाज ब्रेक एंड लंच ब्रेक साथ ही कर लेते हैं ना, और फिर क्योंकि नमाज में फिर देर हो जाएगी। 3 PM इस करते हैं यार, उसको उस बेचारे को कुछ काम भी कर लेने दें। चलें कोई मसला नहीं, कर लेते हैं यार। चला नहीं गया वो, टाइम लेता है यार, उसी सी बात है। हम लोगों ने तो अभी उस बेचारे के ऊपर देखे उसने चैनल्स लगाने हैं, पता नहीं क्या कुछ लगा लगू के। हमने तो सिंपल कर दिया, कम कर दिया, करना कुछ ना हो। तुम्हारा घबरा इसको पता 12 बजे आज मैं सोचा जल्दी निकल गया, 11:25 में निकल गया, 11:25 को कभी 11:35 लें जी आपके लिए MQM का एक जिसे कहते हैं लतीफ़ा आया।
शेर की शादी में एक चूहा आया। शेर को बाहर बुलाकर गालियां बकता हुआ बोला, शादी का खाना मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। उसके जाने के बाद सबने पूछा, ये क्या आप जंगल के बादशाह और वो एक चूहा धमकी दे गया। शेर रोते हुए बोला, कमीना MQM में है। बड़े आ रहे हैं शेर तो जरदारी होगा फिर। जरदारी ऐसे बड़ी चीज है भाई, वो तो बोल के लेता है। हमारे चैनल पे जरदारी की जो प्लानिंग उस वक्त सियासत को कर रहा है उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। अच्छा MQM वही बात कर रहे हैं कि वो कैसे मिल गई इतनी भाई, वही ना क्यों को उन्होंने बुलाया ना MQM में बंदे, हम तो हमारी बॉर्डर से खत्म हो गई भाई, फौरन जाके हम भी हैं ये क्यों लीग को जो उसने पत्ता जो फेंका ना, ये अलग से MQM फौरन क्यों लीग को सिर्फ पत्ता इसका ही नहीं उसका नहीं जी, डुप्लीकेटिंग डेटाबेस डन। Skip creating standby control file, skip switching clone type. Next, 15 to 15. Recover database, add temp file, check database and run post creation script, masking, add EM target. सारे के सारे जी हो गए। अब ये देखिए कि वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि उसने क्या क्या किया। सबसे पहले किस ऑप्शन पे जाएं? कॉपी, ये वाला स्टेप हो गया ना। चलें देख लेते हैं बारी बारी। ये काम किया है जी इसने 1 सेकंड के अंदर। अच्छा जी, अगले का ज़रा देखते हैं। स्किप कॉपी और ट्रांसफ़र कंट्रोल फाइल। ठीक, तो ये काम हुआ। आ जाएं हम लोग इधर आते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगा डुप्लीकेट डेटाबेस क्रिएट करने में ना। ये देखिए जी, क्या किया। Connected to target database, database का ID, connected to auxiliary database, THPL not mounted, वो कहता है mounted नहीं है, startup no mount। उसके बाद ये देखिए, set new name for data file 1 2 3 4 5 6 और जो temp file है 2 के बाद उसने क्या किया है, उन सबको ये नया नाम असाइन किया है। ठीक है, उसके बाद allocate channel TG T1 TG T2, allocate ऑक्सिलरी चैनल dup1 टाइप डिस्क, यानी डुप्लीकेट डेटाबेस के लिए उसने इसे कहते हैं सेपरेट चैनल, और टारगेट डेटाबेसेस के लिए दो सेपरेट चैनल उसने एलोकेट किए। फिर उसने क्या किया, ये देखिए जी, दिस वन इज प्राइमरीली स्क्रिप्ट। यहाँ से लेके ये देखिए, ये जो स्क्रिप्ट चला ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक है। दिस वन इज बेसिकली अ डुप्लीकेट डेटाबेस। ये ओरिजिनल वो स्क्रिप्ट है जिसको आप अपनी प्रॉम्प्ट पे भी चलाएंगे तो वो 100% चलेगा जी, किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं मसला मसाइल नहीं। अब ये देखिए, पहले तो उसने सेट न्यू नेम हो गया। चैनल उसने 2 टारगेट डेटाबेस के लिए, एक ऑक्सिलरी डीबी के लिए ओपन कर दिया। दिस वन इज अ कमांड, डुप्लीकेट टारगेट डेटाबेस, यानी डुप्लीकेट करो किसको, टारगेट डेटाबेस को, किस नाम के साथ, THPL के नाम के साथ। अब आगे कि क्या स्टेज एरिया से करो, किससे करो, फ्रॉम एक्टिव डेटाबेस, कि टारगेट डेटाबेस चल रहा है, ओपन है। अब ओपन को वो क्या करेगा, उसकी टेबल स्पेसेस जो होंगी बैकअप मोड में पुट इन करेगा, ताकि ब्लॉक फ्रैक्चरिंग से बचाए और उसको नई लोकेशन पे लेके जाएगा। इसी तरह से उसकी रीडू लॉग फाइल्स लाइक ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, नीचे आपने कमांड दी कि जी इसकी लॉग फाइल्स कितनी हो, किधर हो। ठीक है, लॉग फाइल ग्रुप 1, इसका नाम, ये 2 फाइल्स थी तो उसका नाम उसने क्या कर दिया, THPL वाले फोल्डर में ले गया ना। और उसने कहा कि अगर उस नेम से हैं तो पहले उसको रीयूज़ कर लो। अब क्या हुआ है जी, पहले चैनल्स एलोकेट हुए हैं। चैनल्स एलोकेट होने के बाद वो कहता है कि जी उसने स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाए हैं। अब ये देखिए कि उसने सबसे पहले करंट कंट्रोल फाइल की ऑक्सिलरी हॉट कॉपी उठाई है। हॉट कॉपी उठाने के बाद उसने उसका इंस्टेंस अप किया। इंस्टेंस अप करने के बाद ये वो जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया है, नए नेम सेट हुए हैं, चैनल एलोकेट हुए हैं, चैनल्स ने काम किया है। फिर उसके बाद उसने
क्या किया है कि उसकी फाइल्स कौन कौन सी आर्काइव लॉग फाइल्स जहाँ से उसको डेटा अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारा काम किया है। द लास्ट वन इज, अब ये देखिए उसने क्या किया है, शट डाउन क्लोन इमीजिएट, और फिर उसको नो माउंट डेटाबेस, ये देखें कि वो उसको ऑटोमेटिक स्टार्टअप करके अपनी सारी फाइल्स सेव करते हुए उसको कभी उसने स्टार्टअप किया है, शट डाउन किया है, फिर उससे एसपी फाइल बनाई है, फिर दोबारा एसपी फाइल से उसको अप किया है, फिर उसके बाद उसने चंद एक चीज़ें रीसेट की हैं। उसने कहा कि THPL डेटाबेस का नाम कर दो, ठीक है, डेटाबेस का नाम THPL करने के बाद लाइक दिस वन, लुक एट, अब उसने जब कंट्रोल फाइल कहता है कनेक्टेड टू ऑक्सिलरी डेटाबेस के साथ लॉगिन होके, ये वो कल वाला स्क्रिप्ट है जो उसने इंडिविजुअली क्रिएट करके इंटरनली रखा हुआ था। क्या जी, कंट्रोल क्रिएट फाइल, इंटरनली उसने ये वाला स्क्रिप्ट चलाया। यानी हम तो आरमैन में नहीं चलाते, और आरमैन इंटरनली क्या करता है, इंटरनली फिर उसने ये वाला स्क्रिप्ट चलाया। क्रिएट किस काम के लिए, लाइक आपकी डेटा फाइल्स वगैरह को सिंक करने के लिए, क्रिएट कंट्रोल फाइल, रीयूज, सेट डेटाबेस, THPL, रीसेट लॉग्स, आर्काइव लॉग, और उसके अंदर ये सारे ग्रुप्स एडअप किए और उसको बताया कि उसकी एक ही डेटा फाइल है system01.dbf। फिर उसके बाद में उसमें बाकी तमाम डेटाबेसेस एडअप, बाकी तमाम डेटा फाइल्स एडअप की, बाकी तमाम डेटा फाइल्स एडअप करने के बाद उनकी रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद उसने सारे के सारे चैनल्स आपके रिलीज़ कर दिए। सो दिस वन इज़ अ ओरिजिनल थिंग। अब ये देखिए रिकवरी, अब रिकवर डेटाबेस विच हैव टेकन 15 सेकेंड्स। रिकवर डेटाबेस के अंदर क्या हुआ जी, उसने सिंपली इंस्टेंस स्टार्टअप किया THPL का, और लाइक स्टेटस इज ओपन, ठीक है, डेटाबेस इज माउंटेड, और उसके बाद उसने डेटाबेस, और यहाँ पे लिखा होगा ऑल्टर डेटाबेस ओपन, उसका स्टेटस लाइक ओपन, उसने चेक किया कि क्या वो ओपन भी हुआ है कि नहीं हुआ। आगे चलें, आगे क्या किया जी, उसने टेम्प फाइल एडअप की है, और मास्किंग, क्या मास्किंग तो वैसे भी हमने अलाउ नहीं किया था, एजेंट और टेम्परेरी डायरेक्टरीज वगैरह जो बनी है वो उसने की है। चलेंगे, डेट्स ऑल। जब वो जो रीयूज का ऑप्शन आपने बताया था स्क्रिप्ट में, उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस थे रीयूज और सेंटिमेंट हो गया। हाँ जी, लेट अस चेक आउट फर्स्ट। हम एक काम कर लेना, चेक कर लेना ओरेकल। ऑलरेडी खुद ही सेंटिमेंट हो गया रिकॉर्ड। जी मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा जी, क्या किया ना वो क्या नाम है हमारे, THPL, ये नहीं जी, THPL ये सारी चीज़ें लोडेड हैं THPL की, इंस्टेंसेस एंड रिमेनिंग वन थिंग्स। हमने भी इसके रीसेट लॉग्स आज खुद करने हैं मतलब THPL के नाम की उसने सर्विस नहीं बनाई। तो ऐड करनी पड़ेगी लिसनर नहीं, ये देखिए जी, आपकी एग्जिस्टिंग डेटाबेस का उसने औरा डेटा में हमने कहाँ पे बनाया था, यही बना था और डेटा उसके अंदर मैंने बना दिया। नहीं तो आखो तो मेरे ख्याल में और डेटा भी यहाँ पे वो THPL बना दिया उसने, और उधर मेरा ख्याल है कि हमसे लिटिल बिट वन कोई मिस्टेक हुई है, फोल्डर वो पाथ उधर नहीं उसने रखा ना, इधर तो बना दिया उसने उसका बीडाम। बीडाम भी उसने वॉश कर दिया THPL का। चलें जी, पहले वीडियो